अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख ना सफ़र जारी है। तो अज अस मौजूद है जी मौज़ा सकराना, तहसील कलर सईदा, ज़िला रावलपिंडी। तकरीबन 400 साल कदीम एक ग्रां आबाद है जी, दीवान सिकरी खान ने ना तो। और जिस तरह गुल मोहम्मद तो गुलियाना, इस तरह दीवान सिकरी खान तो सकराना। इस ग्रां विच कमो बेश 19 तो 20 टोकान मुख्तलिफ कौमां, जिन्हां विचों कलियार राजपूत, सैयद, गखड़ और दीगर खिदमतगार कौमां इत्थे मौजूद। तो अज असां नाल मौजूद ने जनाब यासर कियानी साहब, इन्हां कोलों सकराना दी तारीख और दीगर मामलात ने बारे सवाल जवाब कर सक जी। कियानी साहब बहुत शुक्रिया, तुसां टाइम दिता। तो असां की सकराना दी थोड़ी जी तारीख ने हवाले नाल दसो कि कदों आबाद होया, किहड़े इत्थे लोग ने। बहुत शुक्रिया अरबाब जी, अल्लाह तुसां ने तारीख ने सफ़र सलामत रखे। तो तुसां असां की भी मुतारफ़ कराने रहने हो मुख्तलिफ जगह सूं। मौज़ा सकराना बुनियादी तौर पर सुल्तान आदम खान वाली पुटफारना पुत्र से सलीम खान, बाज़ जगह सलीम शाह भी आखने उन्होंने। तो उन्होंने अगे बेटे जिन्हों ना दो ना पता लगा मिकी, एक तो दीवान सिकरी होए जिन्होंने औलाद जड़ी है वो इत्थे सकराना च आबाद ही। और इत्थों ही एक दुई त्री पुश्ते पर जड़ा वा वो शख्सियत फिरोज़ खान नामी जड़ी है वो बगला राजगान चली गई। एक इलाका कारू च मटोर नाल उरले पासे उत्थे ने मशहूर शख्सियत साढ़ा अजीज़ आफाक कियानी साहब तुसां जानदे हो, साढ़े सारे जानने वाले जानने जी। ते दूआ भरा जड़ा वो कैकाऊस नां जड़ा वो मैंडर चला गया, उसने औलाद मैंडर ही आबाद ही। तो मैंडर चो कुछ वापस भी आए। तो साढ़े इस ग्रह ने रिश्ते उन्होंने लोगों नाल कायम दायम रहे जी। तो ये तकरीबन जड़ा ना, चूँकि दीवान सिकरी साहब दीवान ना लफ्ज़ जड़ा वो साबित करना कि उसले कैबिनेट मैंबर से बिल्कुल। तो जिसले सुल्तान आदम खान तो बाद कमाल खान ना दौर आया, तो सारंग खान ने बेटे से कमाल खान, तो उस दौर विच भी सकराना आबाद रहा। दीवान सिकरी इत्थे ही ग्रां आबाद किया और उसकी औलाद भी आबाद रही। उस तो बाद सिखा ने दौर विच भी सकराना आबाद रहा। और तुस इस गल्लां नाल इतफाक करसो जड़ा सिखा ना दौर आया सा, उससे ज़्यादातर गखड़ जड़े वे वो इलाका छोड़ने पर मजबूर हुई गए, हिजरत करी के बड़े दूर तक गए। लेकिन या फिर वो घर बचे कि जिन्ना सिखा नाल कोई तावन करी गिद्दा बिल्कुल जी, तो उन्होंने को कोई जागीरां चाहिए या जो भी रंग होया बहरहाल। लेकिन सकराना वो ग्रां जिस तरह ना तो सिखा को कोई जागीर की दी, तो ना ही इत्थों हिजरत की थी और अपनी शनाख्त नाल भरपूर शनाख्त नाल इत्थे मौजूद रहे। तो तकरीबन अंदाज़न जड़ा चूँकि सुल्तान आदम खान ना वफात ना दौर जड़ा तकरीबन 1552 या इसने अगे पिछे आ। तो उस अंदाजे नाल अंदाज़ा ये होना कि उन्होंने चूँकि पोतरे आबाद किया है, तो तकरीबन ये 1770-80 ने दौरान लगना के आबाद होया। और तकरीबन अंदाज़न जड़ा 1600 ने करीब उन्होंने तारीख वफात थी, कन्फर्म तो नहीं मिली लेकिन 1600 ने करीब वफात थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी कदीम तरीन ग्रां इस तो पहले जड़ा रिकॉर्ड कोई गल अशनी वो ब्राह्मणा तो कसवाला ना ग्रां सा, बाद फिर अदमाला को लाया जी। क्या साढ़े की सकराने नहीं अदबी या किसी किस्म की जो शख्सियात हैं जिन्हें ग्रां ना किसी सूरज रोशनी किया, उन्होंने को थोड़ा थोड़ा दसो। बड़ा अल्लाह ने एहसान आके इस जगह बड़े अच्छे लोग पैदा किए, बिलखसूस अदब दुनिया किबला बाबा शेरजमान मिर्ज़ा जिथे तक बैत ना तस्करा जाना, जिथे तक बैत की पसंद करने वाले लोग है, जिथे तक सूफियाना रवश की पसंद करने वाले लोग है, उन्होंने तक बाबा जी ने बड़े चर्चे और बड़िया अच्छा शेरखाना, बड़िया नामिया शेरखाना उन्होंने कलाम पेश किया। बिलखसूस राजा आबद ऑफ मनकरा उन्होंने प्रोग्राम कलाम जड़ा बड़े प्यार नाल पढ़िया। इस तरह अब्दुल खालिक कुली साहब बहुत प्यारा नाम जड़ा बाबा जी ने शागिर्दान चू से, तो वो बड़े आशिक़े रसूल से बड़ी खूबसूरत उन्होंने शायरी भी है, ख़ास करी नात ने रंग रंगे से। और उन्होंने एक ख्वाहिश सी, आरजू सी कि माड़ा दम भी मदीने च कोई निकले, तो मदीने च अगर नहीं भी निकलिया तो मक्के उन्होंने आखिरी सफ़र होया और उत्थे ही वो दफन होए। इस तरह अशरफ तालब साहब उन्होंने शायरी की थी। और पिछले अरसे में जनाब गुलिस्तान फर्शी साहब इस दुनिया तो रुखसत होए, वो शेर सुखनी दुनिया च रहे। तो माड़ा मोटा मिकी भी अपने वालदैन बजुर्गों ने सदका कुछ ना कुछ नसीब होया जनाब अल्हम्दुलिल्लाह।
सियासी एतबार नाल जे असां इत्थे तकने आ तवज्जो देने आ ते किसे दौर च नामवर शख्सियात होइयां इस ग्रां च। पुराने दौर च नंबरदार यूसुफ साहब होए, नंबरदार इज़्ज़त खान होए, फिर इस तरह बाबू मोहम्मद सुलेमान होए पीपल्स पार्टी ने दौर पीपल्स पार्टी ने अच्छे और कौंसलर वगैरह भी बने। राजा ज़र साहब इस तरह जड़ा फिर किबला बाबा जी शेरजमान मिर्ज़ा भी ये भी कौंसलर भी रहे थे, बल्कि चेयरमैनी ना इलेक्शन भी लड़े सी। तो इस तो अलावा इस दौर च जिसलै नाज़मां दा सिलसिला आया तो साढ़े ताज कियानी साहब अलहमदुलिल्लाह यूनियन कौंसल मनियादा ने जड़ा वो नाज़म रहे, चेयरमैन रहे। अजकल उन्होंने फरजांदा तौफीक अजीज़ जड़ा वा तौफीक कियानी, तौफीक ताज कियानी वो वाइस चेयरमैन। तो अलहमदुलिल्लाह अच्छे लोग इस तरह आर्मी च भी इत्थों बंदे गए, कमीशन हासिल किए ने। तो पढ़ियां लिखियां फैमिलियां हूँ बिलखसूस इत्थै नहीं बच्चे और बच्चियां जड़ा उन्होंने तवज्जो खास पढ़ने वाले पासे, पर उन्हें मुल्क भी रोज़गार ने सिलसिले च गए वे बंदे काफ़ी सारे गए और जिधर जिधर गए उन्हें उत्थै अपना अपना नां जरूर पैदा किया जी। इस तरह साड़ी चौधरी फैमिली चों चौधरी नजीब अली साहब ते मनशा भट्टी साहब दो शख्सियात हुई जड़ियां सियासत चंगियां जड़ा वो सामने रहियां। तो पार साढ़े कोल एक आबादी है राजपूत फैमिली दी है, तो उन्हां विचों राजा सदीक और राजा गुलिस्तान अजकल मौजूद है। ये दो भरा सियासत च कौंसलर वगैरह बने जी। कियानी साहब खिता पटवार च अगर अस कदीम ग्रावां जाइए तो मिगी जी चीज़ एक कामन नज़र आई है वो बान ते बोर्ड जी। सने ग्रां भी मौजूद है, इसने वाले थोड़ा जी बड़े सियाने लोग से जड़े कदीमी लोग से जिसलै उन्हें ग्रां आबाद किए तो उन्हें पानी दी ज़रूरतों की पूरा करने वास्ते जिस तरह अज मुल्की सतह पर आख्या जाना कि डैम बनाए जान, उस दौर च उन्हें लोगों बड़ी खूबसूरती नाल तालाबां वास्ते ना सिर्फ जगह वक्फ कीतियां बल्कि तालाब बनवाए। इसने नाल ज़ेरे ज़मीन पानी भी तो इस्तेमाल ना पानी भी। हालां अल्लाह ने बड़ा एहसान है कि साढ़े इस इलाके में जड़ा वो ज़ेरे ज़मीन पानी बहुआ कस्सां नालें आड़ां च अग्गे पिछे चप्पे चप्पे पर चोए वे बड़ा मज़े न पानी आ। लेकिन वो आ कि उसने नाल बोड़ी ना बूटा जड़ा वो नहीं सा बोड़ी ना बूटा साढ़े खूह पर सा खूह कदीम तरीन खूह आ ते साढ़े ग्रां में जिसने बारे साड़ी खानदानी रवायत चलनी कि जिसलै साढ़े बटके आए इत्थै आबाद किया ने ग्रां ते अग्गे एह् दब्बेआ खूह लब्भा फट्टे पर पे से, क्योंकि उस वेले एह् होना सा जिसलै हमलावरां ने खतरा होना सा ना ते अपने दफीने छोड़ी जाने से ज़मीन च अपने जो भी जमा पूंजी उन्होंने को होनी सी और ये जे उन्हें की तवक्को होनी सी कि असां मुड़ी आसां। हाँ तो बहरहाल एक गल भी मैं आखसां कि इस इलाके विच जड़ा माड़ा पुठवार आ इस सबसे पहले गोरीला वार जिसकी आखड़े उसने बानी गक्खड़ है कि ये इस तरह करने रे कि जिसलै कोई हमलावरां ना जोर होया तो ये पहाड़ां दा पर मुराजत करने रे उपर चले जाने रे तो फिर जिसलै थोड़ा जा अमन ना मामला खून मारी या गोरीला वार करी दोबारा जंग हासिल करने रे जी। कियानी साहब दूसरा असां अपने खिते की तकने ये हमलावरां दी सरजमीन है, लेकिन इसने नाल नाल इस खिते च इस्लाम फैलाने सब तो बड़ा जिहड़ा किरदार है वो सूफिया। बिल्कुल जी। तो इस ग्रां ने अंदर किसी सूफी बुजुर्ग दा मज़ार होवे, किसी वली अल्लाह दी दरगाह होवे जी। इस ग्रां विच बिल्कुल ग्रां ने मरकज़ विच समझी कि नो जिथे जामिया मस्जिद है बिल्कुल उसने नाल बाबा शाह फकर अली शाह उन्हें की आखने और दसने वाले दसने कि इन्हां शजरा जड़ा वा वो सैयद कसरा उन्हां नाल सैयद कसरा वाले शहीदां नाल मिलना चाहिए तो किसी दौर च उत्थों हिजरत करी आए तो इस ग्रां विच वसे तो इत्थे लोग को कलंदराना रवश ने दसने कि जज़ब और कलंदरी रवश उन्होंने जज़ब ना आलम ज़्यादा तारी पुरानियां जड़ियां सीना बसीना गल्लां दसने। अलबत्ता ये ज़रूर आ कि ये आस्थाने वे कि जिन्ना मुहब्बत ने एक संगली च परोई रखा और सालों बाद सारियां बरादरियां सारे लोग एक जे महमूद तयाज सारे एक जगह कट्ठे होए तो एक क्या आखने वो अंदर ना जड़ा वो थक्यामा सा अंदर ना कटियाम सा जड़ा है जी वो लड़े से जड़ा सोचां पर कोई गर्दां पईयां होनियां सियां जड़ियां सोचां अंदर कोई वालियां खानियां रहनियां सियां जेड़े जज्बे कोई अंदर दबे रहे से उन्हां की बाहर कढ़ने वास्ते सबसे बेहतरीन जगह सी या जे मौके पर शेर बोलने फिर सांग फिर तहजीबी जड़ा ने मुख्तलिफ रवायतां फिर इस तरह उर्स ने सिलसिले जनाब बाकायदा नात खानियां और तकरीरां तो ये वो लोग से जिन्ना
ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ की जोड़ी ते रखिया। और ये वाकई कोई शक नहीं कि इस इलाके च अगर इस्लाम ना ना पुठवार या साढ़े इस पाकिस्तान बड़े सगीर जिंदा वा तो इन्ना सूफिया नहीं वजह कोई शक नहीं। ठीक है, साहब सूफिया ने जिक्र होना था इसने नाल ही तो सने ग्रां पिछाया एक दनगली मशहूर मकाम वेखना नज़ारो खिलाफा रहा गोली तो मर्द कहानी उन्होंने जिक्र ना हुआ। बिल्कुल जनाब, तुसां सोहनी गल आखी। मैं समझना कि इस सूफीज़म विच भी मुख्तलिफ कोई स्टेटस है, कोई सीटां या कोई गद्दियां या कोई लेवल है ऐसा कि कुछ बल्कि इत्थै तक मैं कई बारी इस महसूस होना कि दरवेश हर घर च मौजूद होना, अल्लाह अल्लाह हर घर च मौजूद होना, और हर घर तो बाद फिर हर ढोकै च होना, हर महल्ले च होना, फिर अग्गें निकली ग्रां तो फिर दोदा बादशाह इस इलाके ने गवर्नर है, उन्होंने राज है इस इलाके पर। तो बस तारीख नहीं इसे तुम ज़रीफ ही आखो कि दोदा बादशाह पर उस तरह जड़ा कम होने जोगा सा वो नहीं होया। और अज दिहाड़े तक एक सवाल जड़ा वो उठना रहना तो टहना रहना। बाज़ा लोगों का ख्याल आ कि वाली पुठवार सुल्तान अलादाद खान जड़ा मशहूर रानी जड़ी पुठवार नहीं हुई मलका, एक खूबसूरत करैक्टर उसने जड़े खामद से सुल्तान अलादाद खान उन्हें दरवेशाना रवश इख्तियार की थी। तो बाज़ लोगों का ख्याल आ कि वो ही दोदा मर्द अकानी है, तो बाज़ लोगों ने कुछ और ख्याल भी थे। बहरहाल ये ज़रूर आ इतना असा की पता कि कम अज़ कम जिसलै असा दनगली जाने इशने रेसियां बड़ियां को बुझने जो ही अंदर बढ़ने तो जी पहली कबर इशनी वो लोग के आखने से कि गखड़ा नहीं कबर ही, तो दनगली एक गखड़ नहीं कबर नहीं बेशुमार गखड़न। सुल्तान फिरोज़ खान भी इत्थे ही मौजूद खान, सुल्तान लश्कर खान, मैं तो समझना सुल्तान सलीम खान भी उत्थे ही मतफरना उसना भी, और बेशुमार इतनियां कबरां जिन्हां की लोड़ने की जरूरत सी। बहरहाल ये तारीख इस तरह तारीख बेरहमी अग्गा निकली जानी। तो जेड़े कोई लोग अपने विरसे की संभालने आले वो उसकी संभाली किन्ने इस इलाके चप्पे चप्पे पर जड़ा तारीख फैली भी, लेकिन फिर वो अफसोस आ कि इस पुठवार दर कुछ मुड़ी नहीं तकिया। जी क्या नहीं साहब, असने जो खसूसन ग्रां होने से उन्हें जो एक दारा या रेडी होने से जितना अक्सर लोग बहने से और लोगों ने मसाइल भी उठा फैसले पंचायत की समना सिस्टम होना भी वो इस ग्रां अंदर कोई है। अच्छा, इस तरह स्पेशल थला तो कोई नहीं सा इत्थे या कोई ऐसी बैठक या ऐसी चौकी नहीं सी। अलबत्ता ग्रां ने विशकार ना एरिया जड़ा वा उत्थे लोग कट्ठे होने से पुराने बुजुर्गों ने दसने कुरे चौपट बई खेड़ने पे, कुरे गपशप मारने पे। दूइयां जगह जड़ियां सियां जड़ा ये मैं दरबार दसिया उत्थे अक्सर बंदे बहने खलने से। मजीद इस तो अलावा यह कि कुछ घर भी ऐसे से जिन्हें घरों में बैठक लगनियां सियां, तो उत्थे बे तो लोग अपनियां जनाब गल्लां करने से अपने नंबरदारां ने डेरा भी इस तरह रहा जनाब। इस तरह और शख्सियत एक साढ़े ग्रां च होनी सी, साढ़े अपने करीबी से सारे करीबी ये बरादरियाँ आपस वो बड़ियां कहानियाँ सुनाने से। उन्होंने ना शरीफ साथ है उन्हें क्या आने से भाई आखने से उन्होंने कर इस तरह जनाब लोग बड़े बहने खलने से और बड़े बड़े देर तक उत्थे महफल लगी रहनी सी। महफल जमनियाँ रही मुख्तलिफ ग्रां ने बशकार जमनियाँ रही बैठे रहे क्या करने पे जी बैठे हो बड़े बावे बैठे आखने से अच्छा चौपड़ खेड़ने पे गप्पा मारने पे, और बंदा उसला बंदे को बहना सा। और अफसोस ये आ कि इस वक्त बंदा बंदे को दूर रही गया। गो इस ये जी चीज़ तुसा दिती इस नज़रिया पूरी दुनिया ने नेड़ा हो गया पर आपे को बड़ा दूर रही गया। जी क्या नहीं साहब, जिस तरह हर ग्रां ने वसाइल होने नाल मसाइल भी होने, तुसा क्या समझो इस ग्रां ना जेड़ा नौजवान है या इस ग्रां ने लोग ना ज़्यादातर वसाइल केड़े वे तो इस तो अलावा तुसें दसो कि मसाइल भी केड़े साथे। तो कुछ वसाइल ना जितना तक तल्लुक का जरी ज़मीनां या सड़ियां लपाड़ा ज़मीन हो या महरा ज़मीन हो, बड़ा अल्लाह ने एहसान आ कि ये फसल बड़ा चंगा देनियां, ये चंगा फसल देनियां बड़ियां जरखेज़ियां। एक गल इत्थे मैं सने कर सां कि पंजाब ने नहरी ज़मीनां तो इधर साड़ा बरानी है, तो मैं ना कि गल आखना कि असां पठवारियां ना तो अकल तो सानू ज़्यादा कि असां ज़मीन रहने कोई शक तकने कोई शक अल्लाह ने अकवाल साड़ी फसल भी बेहतर। अच्छा, सिर्फ ये नहीं फसल भी अल्लाह ने करम नाल इतना खूबसूरत फसल होना। बहरहाल बुनियादी तौर पर जड़ा मसला में समझना वसाइल बाकी भी टिके रहने। हुण पिछे किसी दौर च मियाँ नवाज शरीफ और ऐलान किया सा कुरे जलसा किया उसने तो गलपन कोटा या कोटली सतियाँ करे किया उसने या नड़े पर किया उसने, तो उन्हें आख्या सा कि जितनियां भी तहसील कलर सईदानियाँ यूनियन कौंसलां इन्हां सारियां यूनियन कौंसलां की सूई गैस दी जासी
तो सुई गैस माड़ी यूनियन कौंसल तक अजें नहीं पहुंची। यूनियन कौंसल मनियादा ना बेशुमार इलाका है आ जिहड़ा वो पहाड़ी पिछे तक्की वे, इन्हां पहाड़ियां नाल पिछे भी बेशुमार टोका और ग्रां। मिकी एक होर भी गिला रहा, मैं दो चीज़ां लाजमी आखने वास्ते तैयार हाँ और कोशिश करें कि आवाज़ माड़ी दूर तक जाए। एक तो यह है कि टूरिज्म डिवेलपमेंट रोड बनी जी चौक मंडोड़ी सू कड्डी गई। मैं अफसोस आ कि ये मंगले सू की नहीं शुरू हुई, दरिया ने नेड़े नेड़े अच्छे यार, इदां गली क्रॉस करे यार, ये इस पहाड़ी नाले नाले गच्छे यार। तो इत्थे नहीं जी टोका टाका वाले दूर अफ्तादा ग्रां वे, उन्होंने लोगों की रोज़गार लभे यार इस जगह पर। एक तो उन्होंने घर तक सहूलतां पहुँचाना तो दूआ रोज़गार। हुण भी मैं आखना खुदा रा अगली कुसैशने वाली स्कीम टूरिज्म डिवेलपमेंट रोड जी है वो सिर्फ इयै नहीं होगी, बल्कि तुसें की होर भी लिंक देसी दन गली को देसी पतने को देसी जगह जगह सो लिंक देसी। कल डिफेंस रोडा ने तौर पर भी ये चीज़ां इस्तेमाल हो सकनियां। इस पर एक नज़र की जाए असा कि तुसां बराए रास्त कोई रोज़गार ना दियो, लेकिन रोज़गार ने मैं इतने मौके पैदा करी ते दियो जी। दुआ मड़े कोल अग्गे पिछे छोटे छोटे कसियां नाले कासे। मैं समझना कि अगर हुकूमत आपू दिलचस्पी की नहीं इतने लोगों की कायल मायल करी, उन्होंने सपोर्ट करी, स्मॉल डैम और फिश फार्मिंग नहीं इतना कदा कोशिश करा तो जनाब माड़े बेशुमार बच्चों ने रोज़गार ने मसाइल इतना हल हो सकने। त्री चीज़ जी है मैं पूरे इलाके वास्ते आखना चाहना होना तो चाहिए कम से कम 2-3 यूनियन कौंसल्स जितना मरकज़ आ उत्थे साढ़े कोल हर हाल स्किल्स डिवेलपमेंट ने हवाले नाल जेड़े बच्चे ज़्यादा कई बच्चे साढ़े जेड़े नहीं पढ़ी सकने पे हो सकना मैट्रिक सो अग्गे नहीं गए जी। हुण भी साढ़े कोल हाई स्कूल या सरसोबा शाह वा वो इतों 5-6 किलोमीटर 8-9 किलोमीटर या चुआ खालसा असां आपू बस्ते चाहिए सवेरे निकलने से शामी मुड़ी कार बढ़ने से जी। तो उसने नाल जी गल दूई ज़रूरी है जेड़े बच्चे नहीं पढ़ी सके बल्कि जेड़े पढ़ी भी जाने तो पढ़ने से बाद भी डिग्री चाहिए तो सोचने अस कर सकें। डिग्री नाल कोई उन्हें रोज़गार नहीं मिलना, उन्हें हुनर नाल रोज़गार मिलना, भावें वो कंप्यूटर ना हुनर वे तो भावें कोई और हुनर वे। तो हमारे इलाके बच्चियां और बच्चियां उसने मैं ज़रूर आखसा इस वास्ते आखसा कि मुआशी मसाइल जेड़े बच्चियां की खुदकुशी वाले पासे खड़ने पे बेशुमार वाक़े पिछले 7-8 वाक़े हमारे इलाके में हुई गए। तो खुदा रा नई नस्ल की इस मायूसी तो कढ़िया गच है उन्हें की हुनर ने मौके दिते जान, हुनर सीखने जान तो अपने रोज़गार ने मसाइल हल करने जान। सरसोबा शाह ने मकाम पर जिधर एक साइड पर जनाब यूनियन कौंसल समोट लगनी, इधर माड़ी यूनियन कौंसल मनियादा लगनी, उधरों यूनियन कौंसल चुआ खालसा लगनी जी। ऐसिया जगह पर या कोई और मरकज़ इंतखाब करी के दा जाए, ज़रूरी नहीं है वह जिथे बच्चे जाइए जेड़ा को 8 पढ़िया 10 पढ़िया 12 पढ़िया 14 पढ़िया कुछ ना कुछ सीखी तो निकले और मुल्क की तरक्की भी जो अपना हिस्सा हुआ है जी। यानी साहब वसाइल ते मसाइल नाल असां की दसो कि ग्रां अंदर दीनी तालीम ते असरी तालीम में केड़े-केड़े इदारे मौजूद? दीनी तालीम ने हवाले नाल किसी दौर ही साढ़े इस ग्रां विच काजी फैमिली होनी सी बुनियादी तौर पर, तो उस काजी फैमिली ने बड़ा अपना फरीज़ा अदा किया कि उन्हें इतने बच्चियां के कुरान पाक ने तालीम बुनियादी तालीम दी और उस बाद निकली तो हुण भी तमाम में मस्जिद मौजूद है। मस्जिद जेड़ा भी इमाम होना वो उसने कोल बच्चे जाने जनाब पढ़ने वास्ते मस्जिदां च तालीम अल्हम्दुलिल्लाह जारी सारी है। बाकी इत्थे साढ़े कोल स्कूल है ग्रां विच, साढ़े कोल 2 स्कूल से खास ग्राम सकराने विच, एक लड़कियां ना तो एक लड़कियां ना नहीं प्राइमरी स्कूल से लड़कियां ना तो बहुत पुराना सा, बड़े बाबा जी भी उस पढ़े तो पहले 4 जमाता होना सा, फिर 5 होया, फिर मुखैर हजरात इतने ने बुजुर्ग से अब्दुल साहब ना सा उन्हें ज़मीन देती तो उत्थे स्कूल बने, इमारत बनी। फिर लड़कियां ना भी इतना बनवाया गया, पुराने बंदियां तक 2 करी, डिस्पेंसरी इतना बनवाई गई, डाखाना इतना सा। फिर टोका जड़ा स्कूल बनाया गया, पर खोड़ी बनवाया गया, एक पार जड़ा मूरी है आखने उत्थे मूरी बनवाया गया। इसको ये सारे प्राइमरी स्कूल है, लेकिन अफसोस आ कि महकमा तालीम इंतहाई मतलब है मैं नहीं समझ अशनी पी कि इन पॉलिसियां की केड़े मैरिट पर अडॉप्ट किया गया कि ये 2 स्कूल से पहले मर्ज करी इन्हें की तो मॉडल स्कूल एक बनाई सटिया गया, ये जोड़े ग्रां 2 स्कूल से फिर इन्हें की आउटसोर्स करी छोड़ा गया जनाब। आज तालीम ने यह हाल आ
कि मिकी नहीं पता जेह्ड़े म्यारी पढ़े लिखे टीचर ख़त्म होई गए, बजाए इसने कि एह् प्राइमरी सू मिडल होना ते मिडल सू हाई होना जी। ते हुण भी असां की प्राइमरी तो बाद दियां जेह्ड़ियां तालीमी सहूलतां उन्हां की हासिल करने वास्ते असां की दूर नज़दीक सही सा मौजे विच जेह्ड़ा ना नंबल इलाका वा उत्थै कुड़ियां ना स्कूल जेह्ड़ा बच्चियां ना आई होई गया, ओह् ज़रा नज़दीक आ नाल पर जेह्ड़ा बच्चियां ना ओह् जेह्ड़ा वा ओह् माड़ा ख्याल मिडल तक आओ जी। तो बहरहाल किसी ना किसी तरीके नाल बाकी अजकल प्राइवेट इदारे बेशुमार खुली गए अग्गे पिछे, तो ओह् समझ नहीं अछनी कि उन्होंने कोल साथजा भी वाजबी पढ़े लिखे हुए, लेकिन वो नताइज देने किस तरह देने अपने कोलों कोई तरीका करने या केड़ा रंग करने मिकी नहीं पता, बहरहाल वो नताइज देने। तो सरकारी स्कूलों बड़े अच्छे पढ़े लिखे टीचर आए से, असां की चाहिए नहीं सा कि असां इन्हां चीज़ां गी प्रमोट करा, लेकिन रह गया पिछे। हुण तो बिल्कुल ही एक वबा चली पी जी, तो सरकारी स्कूल हालत कम वैसे ही मुकना जाना। वो सरकारी सिस्टम तकरीबन खत्म। कॉलेजेस जेह्ड़े असां की वो कलर मुयसर से डिग्री कॉलेज जेह्ड़ा वा वो ख्वातीन ने भी बच्चियां ने भी ते बच्चियां ने भी। जी ज्ञानी साहब तुसां बहुत शुक्रिया, बड़ा टाइम कीता तुसां कोल। ते आखिरी च तुसां अपने यूनियन कौंसल की अपने ग्रां की कोई पैगाम अगर देना चाहिए? मैं अपनी यूनियन कौंसल अपने इलाके की कह मैं सारियां की पैगाम देना, माड़ा पैगाम अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र सु मुहब्बत आ, सिर्फ ज़बान नाल नहीं अमली तौर पर। देखो मैं कई दफ़ा एक मिसाल दी, अज फिर मैं वो देना कि एक स्याले नी डूंगी नेरी रात सी, तो मैं घर बेड़े निकलिया तो सूई ने नक्के रोठी एक जगह मिकी लो दिसी, मैं जाई तकिया एक कीड़ा सा जेड़ा वो टनाना नहीं सा, जुगनू नहीं सा, एक होर कीड़ा सा, वो टुरी नहीं सा सकना, घेरा नहीं सा गची सकना, लेकिन उस अपने दुंबे वाली जगह रोशन की सी। तो कोई बंदा ये नहीं सा आखी सकना कि डूंगी नेरी रात ही कुरै लो कोई नहीं, भावें वो सूई ने नक्के रोटी सी। सूई ने नक्के रोठा किरदार अदा करो, लेकिन अपना किरदार अदा करो, अपना हिस्सा पाओ। दूए पर तनकीद करना बड़ा आसान कम आ, कम करी ते दसना बड़ा मुश्किल आ। ये ना तको मैं थोड़ा कम करना पिया, और मैं हमेशा ये गल आखी, पहले भी आखी ते हुण भी आखना, अल्हम्दुलिल्लाह माड़ा अपनी कम्यूनिटी च सारियां की आखना वा कि अच्छा कम कोई बच्चा भी करना गए चंगा कम तो वो मिकी अपने नाल समझे। तो जे कोई कम ऐसा वै जिस च फितने पैदा होने वाले हों या कोई ऐसी चीज़ वै तो माड़ा अपना भी कदे कोई होए तो माड़े को उम्मीद ना रखे। सही हो गया ज्ञानी साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा टाइम किया तुसां कोल। इसे नाल ही असां इजाजत की नसां, फिर मुलाकात असीं पठवार ने किसी और ग्रां इलाके शख्सियत नाल। ते इससे नाल असें इजाजत दिओ, तारीख ना सफ़र जारी रहा सी। अल्लाह ने